ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं रूपाग्रह। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा तस्मात् एकेना मनसा भगवान सर्वताम अति श्रोतव्या कीर्तव्या पूजा नित्यता। ये भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? बस मैंने सोचा था सवाल उठाएंगे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और इसका उच्चारण सूत गोस्वामी कर रहे हैं। आप भागवतम में देखते हो कि कई श्लोकों का उच्चारण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और कईयों का सूत गोस्वामी। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी भगवत का उपदेश दे रहे थे परीक्षित महाराज को, जिन्हें सूचना मिली थी कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा, तो महाराजा ने सारे संतों को निमंत्रण दिया और मिनटों में हजारों संत वहाँ पहुँच गए राजा को ज्ञान देने के लिए। और उनमें एक थे सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी ने 18,000 श्लोकों का उच्चारण एक ही बार सुना और एक ही बार सुनने से उन्हें पूरा याद हो गया। और जो व्यक्ति एक बार सुनने से किसी चीज़ को समझ आता है, याद कर लेता है, उसे हम कहते हैं श्रुतिधारा। तो नमश्रान्या जो कि लखनऊ के निकट है, वहाँ संतों की सभा हो रही थी और संतों ने सूत गोस्वामी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ सूत गोस्वामी हमें कह रहे हैं क्या हमारा भाव होना चाहिए। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। अगर आपकी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होती तो आप क्यों आते? आप ऐसे कई ने दीक्षा लिए हैं, कई दीक्षा की इच्छा रखते होंगे, कोई कई शरणागत हो गए होंगे, तो आप सब में आध्यात्मिकता में रुचि है। तो इस श्लोक का संदेश हम सबको बहुत ही गंभीरता के साथ स्वीकार करना चाहिए। सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? एकाग्र भाव से जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहता है उसे क्या चाहिए करना चाहिए? परम भगवान के नामों का श्रवणम, आगे कीर्तनम, आगे स्मरणम, आगे पूजा। ये 4 आवश्यक कार्य हैं। चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या सन्यासी हो, इन 4 के आधार पर ही आप भक्ति में बढ़ सकते हो। सूत गोस्वामी कह रहे हैं हम सबको धैर्य होकर हमें परम भगवान श्री पुरुषोत्तम के नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसके माध्यम से श्रवणम भी होगा, कीर्तनम भी होगा, आगे स्मरणम ये भी आवश्यक है, और आगे भगवान की उपासना। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं परम भगवान कौन है? अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम अज्ञानता में सोचते हैं हमारा बैंक बैलेंस हमारी सुरक्षा करेगा, हमारे देश महंगी हथियार लेंगे उससे सुरक्षा होगी, पर असली सुरक्षा केवल परम भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो श्रवणम और कीर्तनम आप लगभग हर श्लोक में
इस विषय का महत्व पढ़ते हो, श्रवण कीर्तन, ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भौतिक समाज में अनेक विषयों का की चर्चा हम कर सकते हैं, पर सबसे अवश्य क्या है, भगवान के नामों का गुणगान करना। कहा गया है, कली करे नाम रूपा कृष्ण होता। इस कलियुग में भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य नाम के माध्यम से। आप शास्त्र में पढ़ते हो कि इस कलियुग में यही एक उपाय है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम कलो न सेवा न सेवा न सेवा एवं गति हरि था। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, यह है शास्त्रों का संदेश। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम हरि का नाम लेते रहें। रूपा गोस्वामी जी ने हमें एक छोटा ग्रंथ दिया है, इसका नाम है श्री उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में रूपा गोस्वामी कहते हैं, भगवान के जो नाम हैं अत्यंत मीठे हैं, चीनी जैसे। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, चीनी जैसे। तो आप पूछोगे, अगर भगवान के नाम इतने मीठे हैं, हम निरंतर भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? आप ऐसे निरंतर भगवान का नाम लेने की इच्छा है किसी में? हाँ, इच्छा तो है, आप कर पाते हो? नहीं, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी में अविद्या का प्रभाव है। जैसे कि साधारण उदाहरण, अगर आपको ऊंचा बीमार बुखार हो, चाहे कितना भी अच्छा भोजन दे, टेस्ट आएगा आपको? नहीं आएगा। तो उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का बड़ा गहरा प्रभाव है। इन्हें हम अनर्थ कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अनर्थ का ये भी अर्थ है जो आवश्यक नहीं है। तो इन अनर्थ की आवश्यकता नहीं है जीवन को सफल बनाने के लिए, पर हम सोचते हैं आवश्यक है। तो अविद्या के कारण हमें हरिनाम में मीठापन नहीं महसूस होता। कई बार हम देखते हैं एक माना दो माना लोग सालों साल करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि अविद्या की बीमारी है, इसलिए उन्हें पूरा टेस्ट नहीं आ रहा। पर रूपा गोस्वामी आगे कहते हैं कि अगर हम नियमित रूप से दृढ़ होकर भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो यही अविद्या की बीमारी का क्या होगा, सुधार हो जाएगा और आप मीठापन महसूस कर सकोगे। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हरिनाम में रुचि बढ़े। आप ऐसे कितने भक्त हो जो हरिनाम में रुचि बढ़ाना चाहते हो? सब ये शुद्ध भक्तों की सभा है। क्योंकि आप सब चाहते हो कि हरिनाम में रुचि बढ़े, पर हरिनाम में रुचि बढ़ेगी अगर आप प्रयास करोगे। अगर आप यही सोचोगे स्वामी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उससे रुचि बढ़ेगी, ये गलत है। अगर आप ये सोचोगे नहीं, अगर हमें रुचि बढ़ानी है तो हमें भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या है प्रयास? हरिनाम का उच्चारण। जितने ध्यान से आप हरिनाम का उच्चारण करोगे उतनी ही तेजी के साथ आपके हृदय की मैल दूर होगी। इसलिए कहा जाता है चेत दर्पण मार्जनम। चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों में ही पूरे वैदिक शास्त्र के संदेश को प्रस्तुत कर दिया। तो महाप्रभु कहते हैं हरिनाम के उच्चारण का एक लाभ यह है कि हृदय की मैल दूर हो जाती है। जब प्रभुपाद जी ने पहला इस्कॉन का केंद्र खोला न्यूयॉर्क में, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को केवल कहा चैंट हरे कृष्णा। भक्त ने चैंट किया और प्रभुपाद जी ने कोई नियम नहीं दिए थे। फिर थोड़े दिन बाद वो खुद ही पूछने लगे, स्वामी जी आप चाहते नहीं हम कोई नियम का पालन करें? तो हरि नाम के उच्चारण से हृदय की जो मैलें दूर होती है। तो हरि नाम में अगर रुचि बढ़ाना है तो एक ही माध्यम है,
हरि नाम का जाप करो। और अगर हरि नाम का जाप हम नहीं करें तो क्या परिणाम होगा? रुचि घट जाएगी। तो हम सब अगर भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, इसका अर्थ है हम सचमुच भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, हम भगवान की शिक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, हमें उनके शिक्षा का पालन करना चाहिए। और भगवान गीता के अंत में क्या कहते हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य हम तुम सब पापे भयो मोक्षामि मा शुचः। सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मां शुचः, घबराओ मत। हम, क्योंकि भगवान को पता है हम उनकी वाणी में पूरी श्रद्धा नहीं रखते। हम कहेंगे हम गीता पढ़ते हैं, गीता में विश्वास करते हैं, उनकी वाणी में पूरा विश्वास नहीं करते। अगर करते हो तो आप हर कार्य करोगे शास्त्र के दृष्टि के अनुसार, क्योंकि परम भगवान हमारे अस्थि शुभ चिंतक हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर मेरी शरण में आओगे फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अगर कोई साधारण व्यापारी कहता है ये माल ले लो, नहीं अच्छा लगता तो वापस कर देना, हम उसमें विश्वास रखते हैं। तो जब भगवान कहते हैं नहीं मेरी शरण में आओ, हम हिचकते हैं। तो हरिनाम में अगर रुचि बढ़ानी है तो हरिनाम का उच्चारण यही एक साधन है और कोई साधन नहीं। भागवतम में अनेक उदाहरण हैं जहाँ की आपको हरिनाम की महिमा का ज्ञान मिलता है। 5वें स्कंद में, 6ठे स्कंद में आजीवन की कथा पढ़ते हो आप, तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था कि जो पाप की इच्छा रहती है मन में, हृदय में, इसको हम दूर कैसे करें? और परीक्षित महाराज ने कहा एक हाथी तालाब में स्नान करता है, फिर जब बाहर आता है मिट्टी में बैठता है और तुरंत गंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा इस धर्म का क्या लाभ जहाँ की हम आज कुछ अपराध करें कल माफी मांगे। उन्होंने कहा कि पेड़ के जड़ अगर पृथ्वी के नीचे हो तो ऊपर से पेड़ काटोगे भी वो फिर उग जाएगा। तो ये जो जड़ है इसको कैसे काटा जाए? इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने आजीवन की कथा का वर्णन किया, जिसमें संक्षेप रूप से इसका संदेश क्या है? भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि आप अज्ञानता इसी भाव से भी लोग लाभ मिलेगा। आजीवन बुरी संगत में था तो एक अच्छा कार्य कर रहा था, 1000 वादे में नारायण का नाम ले रहा था। तो भगवान के नामों में पूरी शक्ति है और हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हरिनाम में रुचि बढ़ाए। ये संभव होगा अगर हम ध्यान पूर्वक जप माला करें। कई बार भक्त पूछते हैं ध्यान पूर्वक का अर्थ क्या? सबसे उत्तम अर्थ तो ये है कि आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाए। तो मन को स्थिर बनाने के लिए समय लगता है। तो अगर आप कम से कम इतना करो, जब आप जप करने बैठते हो केवल जप को एक कार्य रखो। ये नहीं जप भी कर रहे हो तो कई दूसरे कार्य भी कर रहे हो। और अगर ऐसा प्रयास रहेगा तो हृदय की मैल भी तेजी से निकलेगी और रुचि बढ़ेगी। तो श्रवण और कीर्तन। और अगर हम आध्यात्मिक नामों का उच्चारण नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रजल्पा, एक है कृष्णा कथा, आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करना, और दूसरा है प्रजल्पा, उन विषय की चर्चा करना जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रबंध प्रमित कौन भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। हमें भूलना नहीं चाहिए हजारों जन्म मृत्यु के पश्चात हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और ये भक्ति का बीज का अर्थ है ये ज्ञान कि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण सेवा है।
पर ज्ञान प्राप्त कर लेना, और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, पेड़ उगे। और ये भक्ति का पेड़ कैसे उगेगा? अगर आप श्रवणम कीर्तनम करो। शास्त्र में 10 नाम अपराधों का वर्णन है, उनसे भी हमें प्रयास करना चाहिए बचने के लिए। और साथ में श्रवणम कीर्तनम में ये भी समझा जाता है ग्रंथों का अध्ययन करना। प्रभुपाद जी ने, जैसे आप जानते हो, बड़े प्रयास और परिश्रम से इन ग्रंथों की रचना की। और इन ग्रंथों में है क्या? सबसे उत्तम ज्ञान। जब व्यासदेव सोच रहे थे क्या है मेरी अज्ञान, मेरी निराशा का कारण, वो सोच रहे थे। मैंने सारे शास्त्रों का वर्णन किया, संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया वेदांत सूत्र में। अभी मुझे लग रहा है कुछ कमी रह गई है। तो उसी समय नारद मुनि ने क्या कहा कि तुमने शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, जिसके उत्तर में उन्होंने हमें भागवतम का ज्ञान दिया। तो हम सब का ये प्रयास रहना चाहिए, महामंत्र का जाप ध्यानपूर्वक करें। सुबह के समय करो तो सबसे बेहतर है, पर अगर आपने दफ्तर जाना है, घर की आवश्यक सेवाएं हैं, फिर अलग बात है। तो आगे सूत्र कुसुम में क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। जो मन है ये एक रूप से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सच बात है। भगवान क्या कहते हैं? यही मन मित्र बन सकता है और शत्रु बन सकता है। मित्र जब है जब भगवान गुरु की शिक्षा के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, और शत्रु जब माना जाता है जब हम शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप सोचो कि हम विष्णु स्मरण करेंगे और श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, यह असंभव है। श्रवण कीर्तन करोगे तो फिर स्मरण भी ज़्यादा सरल बनेगा। और हमारे पास इतना सिद्धांत है, जितने ग्रंथ प्रभुपाद जी ने छोड़े हैं किसी ने नहीं छोड़े, किसी संस्था के पास नहीं है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग इन ग्रंथों का अनुवाद आगे लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। तो भागवतम के द्वारा भी यही संदेश है, श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम करोगे तो विष्णु का स्मरण भी सफल होगा। चंचलाई मना कृष्ण। अर्जुन ने कहा मन तो बहुत ही चंचल है, वायु को वश में लाना ज्यादा आसान है, मन को वश में लाना ज्यादा कठिन है। सच बात है ये। हाँ, अच्छा, तो आप पूछोगे कोई उपाय है या नहीं? भगवान कहते हैं अगर आप भक्तियों के नियमों का पालन करोगे तो फिर ये चंचल मन भी स्थिर बन जाएगा। तो प्रयास रखना चाहिए, करना चाहिए मन द्वारा भगवान की लीलाओं का चिंतन, उपदेश का चिंतन। जब भगवान अप्रकट हुए, उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। उन्होंने उन लीलाओं का स्मरण किया जो कि संभव, जो कि जिसमें वो सफल हुए केवल क्योंकि उनके घनिष्ठ मित्र ने सहयोग दिया। और फिर उसके पश्चात पहले वो उदास थे, उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया। और जब गीता के संदेश का स्मरण किया तो उन्हें ऐसे लगा कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष हैं। तो उसी प्रकार अगर हम प्रयास करेंगे गीता के संदेश का स्मरण करना तो मन भी स्थिर हो जाएगा। ये संभव होगा केवल अगर आप यहाँ श्रवणम कीर्तनम करोगे तो ये भी तीनों आवश्यक है। शास्त्र में कहा गया है भगवान की लीलाओं का, भगवान की गुणों नाम के गुण, भगवान की लीलाएं, उपदेश, भगवान का विग्रह, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। आगे पूजन, भगवान अपने आप को
अनेक रूपों में प्रस्तुत करते हैं, और एक है उनमें भगवान अपने आप को आर्चा विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। आर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, और भगवान के आर्चा विग्रह को वही आदत देना चाहिए जैसे भगवान वहाँ उपस्थित हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं। मानंदपुरी जब उड़ीसा जा रहे थे चंदन लाने के लिए, रास्ते में वो रुके यमुना में वहाँ की खीर को रखने के लिए, क्योंकि वहाँ की खीर बड़ी प्रसिद्ध थी, नाम था अमृता खीली। और ये इच्छा प्रकट हुई कि उन्हें जो टेस्ट करने का मौका मिले, जबकि भगवान को भोग लग रहा था। तो मानंदपुरी शर्मिंदा हुए, क्योंकि ये नियम ये है, भोग लगने के बाद हम खाते हैं। वो छोड़कर चले गए बाजार में जाप करने के लिए। भगवान ने क्या किया, क्या किया भगवान ने, कौन बताएगा? जोर से बोलिए। हाँ, खीर के प्याले को चुरा कर पुजारी को आदेश दिया। जब मानंदपुरी को सूचना मिली भगवान ने मेरे खीर का प्याला चुराया है, वो इतने प्रसन्न हो गए। तो ऐसे कई लीलाएं हैं। तो ये सोचना कि ये मूर्ति है, ये गलत है। भगवान स्वयं यहाँ उपस्थित है। आगे भगवान के शुद्ध गोस्वामी कहते हैं भगवान हम भक्तों के रक्षक है। ये सच है झूठ है? हाँ, सच है। भगवान हमारे असली सुरक्षक है। वो पर सुरक्षक उनके लिए है जो उनकी शिक्षा के आधार पर कार्य करे। कई बार भक्त पूछते हैं हम भक्ति में आ गए, दीक्षित हो गए, तो ये रोग पीड़ा हमें क्यों पहुंची? कई बार भक्त लोग पूछते नहीं हैं, वो ये नहीं जानते कि हम सबके साथ एक सनातन हिसाब भी चल रहा है कर्मों का, और हम कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख प्राप्त होता है। ये बात जरूर है, अगर आप भगवान के शरणागत हो तो जो कष्टों का कोटा है वो कम हो जाता है। तो ये सोचना कि हमने दीक्षा ली है तो कभी बीमारी नहीं होगी, घर में केवल नफ़ा ही नफ़ा होगा, सबके अच्छे नंबर आएंगे, ये ठीक नहीं है। तो भगवान हमारे सुरक्षक हैं। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, पहुँचते जा नहीं ने हमें बख्शा। अर्जुन तुम सारे विश्व के लोगों को ये सूचना दो मेरे भक्त की सुरक्षा हो गई। भगवान खुद भी बोल सकते थे। अगर भगवान खुद बोलते तो लोग कहते तो भगवान बोल रहे हैं, भक्त थोड़ी बोल रहे हैं। जैसे आप देखते हो कई बार बिलबोर्ड, कोई खिलाड़ी क्रिकेट का या कोई फिल्मी कलाकार कहता है ये शेविंग क्रीम खरीदो, हम विश्वास करके खरीद लेते हैं, है ना। और ये कहने के लिए वो 7 करोड़ कमा लेता है। हमें पता है इसको पैसे दिए हैं, जब भी हम विश्वास करते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन से तुम्हें सूचना दो। तो भगवान हमारे सुरक्षक हैं। एक समय दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के घर में पहुंचे। दुर्योधन ने उनका बड़ा अच्छी तरह स्वागत किया। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न थे और निकलते समय उन्होंने पूछा मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आप किसी घर जाओ, कुछ सेवा करो अच्छी। तो पूछते ना हम भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए? तो दुर्योधन ने कहा जैसे आपने मेरे घर को पवित्र बनाया है, मेरे भाई के घर को भी पवित्र बना दो। पर आप उनके घर में जाना दोपहर के समय, क्योंकि उन्हें पता था कि जब पांडव भाई वनवास लेने जा रहे थे, उन्हें एक वर प्राप्त हुआ था, द्रौपदी को एक अक्षय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा जब तक वो भोजन नहीं खाए, जितने अतिथि आ जाएं, लाखों करोड़, सबको भोजन मिलेगा। और एक बार उन्होंने भोजन खा लिया तो उसके पश्चात अगले दिन तक कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दुर्योधन को ये पता था। तो उसने सोचा कि अगर दुर्वासा मुनि जाएंगे, जब उनको कुछ नहीं मिलेगा उनके घर में, तो क्रोधित होकर
वो उनको श्राप देंगे, क्योंकि हर रूप से दुर्योधन उनके साथियों ने प्रयास किया था पांडव भाइयों का वध करने के लिए। तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए, युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया और कहा आप प्रसाद खाइए। कहा जाता है अगर कोई शत्रु भी आपके घर में आए तो उसका स्वागत बड़े आदर से करना चाहिए। सबसे बेहतर है आप उसे भोजन खिलाओ, प्रसाद। अगर आप भोजन नहीं खिला सकते तो कम से कम पानी दो पीने के लिए। पानी भी नहीं दे सकते, कम से कम चटाई दो बैठने के लिए। चटाई भी नहीं दे सकते तो कम से कम मीठे शब्दों से स्वागत करो। ये सबसे भारी है क्योंकि मीठे शब्द बोलना इतना आसान नहीं है, तो मीठे शब्दों से बोलो, पर किसी रूप से स्वागत ठीक करो। प्रभुपाद जी की इच्छा थी हमारे मंदिरों में, खास करके बड़े मंदिरों में, जो भी अतिथि आए उन्हें प्रसाद खिलाया जाए। और प्रभुपाद जी तिरुपति मंदिर और गुरुद्वारों का उदाहरण देते थे कि वैसे होना चाहिए इस्कॉन में भी। मायापुर में ऐसा उन्होंने किया है। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रसाद खाइए, और दुर्वासा ने कहा ठीक है, तो दोपहर का स्नान करके आता हूँ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा प्रसाद तैयार करो, 10,000 रुपये अतिथि आ रहे हैं अभी। और द्रौपदी ने कहा कहाँ से, मैंने तो आज का भोजन खा लिया है, अभी तो मुझे कल तक अक्षय पत्र के द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। वो घबरा गई, वहाँ उसे चिंता थी दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर उन्हें श्राप नहीं दे रहे। तो जैसे वो चिंता कर रही थी भगवान वहाँ पहुँच गए। भगवान ने कहा मुझे भूख लग रही, कुछ खाने के लिए है। द्रौपदी का नहीं, कुछ नहीं है, मुझे देखने दो। और जब वो देखने गए तो क्या देखा, एक चावल का दाना एक सब्जी के टुकड़े के नीचे था। भगवान ने कहा तुम कहते कुछ नहीं है, देखो। जैसे ही भगवान ने खाया, जैसे वो उदाहरण दिया जाता है पेड़ के जड़ को पानी दोगे तो पूरे वृक्ष में उसका असर पहुंच जाता है। भगवान ने खाया, सारे ब्राह्मणों को लगा कि सबका पेट भर गया एकदम, और सबको हिचकी आने लगी। जब हिचकी आने लगी दुर्वासा मुनि समझ गए यहाँ कोई भगवान की अद्भुत लीला है, क्योंकि उन्होंने अपना सबक सीख लिया था अम्बरीश महाराज के साथ। दुर्वासा ने कहा चलो भागो यहाँ से, हम अभी युधिष्ठिर के घर जाएंगे, उन्होंने भोजन तैयार किया होगा, हम कुछ खाएंगे नहीं तो बुरा दिखेगा। फिर भगवान ने भीम से कहा जाओ अपने अतिथियों को बुला कर ले आओ, बोलो भोजन तैयार है। तो गए, खिला रहे थे। दुर्वासा मुनि आओ प्रसाद तैयार है। फिर वहाँ के संतों ने कहा अरे वो तो भाग गए यहाँ से। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो आपकी श्रद्धा कि भगवान आपके सुरक्षक हैं ये बढ़ेगी अगर आप प्रयास करोगे। तो हमें 4 महत्वपूर्ण विषयों पर बल देना है। कौन सी 4 है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? क्या? तीसरा स्मरणम। चौथा ये, और 5वां विषय क्या था? भगवान हमारे सुरक्षक है। तो अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे ध्यान से तो फिर विष्णु स्मरण भी संभव हो पाएगा, और आप ये भी स्वीकार करोगे कि भगवान हमारे असली सुरक्षक है। तो आप सबके आभारी है, और सबसे निवेदन है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो। आप सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो। पिछले साल मैराथन में आप में से कौन कौन गया था ग्रंथों के वितरण की सेवा में? जो नहीं गए थे उन्हें अब से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ये साल भी जाओगे? यही तो नहीं कहोगे हमने तो जिंदगी का कोटा कर लिया, 2 साल चलेगा वो बस है। कई बार हम सोचते हैं कौन लेगा इन ग्रंथों को,
तो आप आश्चर्य हो गए कि कितने लोग, कितने भक्त उत्साहित हैं इन ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए। हमें लगता है कि कोई नहीं लेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि इन श्लोकों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक श्लोक भी पढ़ ले और अपना ले, उसका जीवन सफल हो सकता है। आप सब सोचिएगा ये सब प्रचार कैसे बढ़ाओ। भगवान कहते हैं गीता में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज़्यादा प्रिय ना को हुआ है ना। तो आप सब प्रयास कीजिए, हरि नाम का उच्चारण ध्यान से, उसके द्वारा सारे गुण प्राप्त हो जाएंगे। कई बार भक्त पूछते हैं मन में विनम्रता का भाव कैसे अनुकूल होगा, हम कैसे बनेंगे, मन में उत्साह कैसे बढ़ेगा, रुचि कैसे बढ़ेगी। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्या है? हरि नाम का उच्चारण। वन मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेस। एक दवाई है हर प्रकार के दोष को ठीक कर देगी। तो ये है हमारा सबसे पहला महत्व कार्य। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,